हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जिस तरीके से इटली वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स, उसी तरीके से जर्मनी वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्टेट्स इन द 18th century. At the end of Napoleonic Wars, these states were reduced to 38 independent states. डिवीज़न होने की वजह से इन स्टेट्स में जर्मनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि इन सभी स्टेट्स का जो सोशल पॉलिटिकल सिस्टम था वो ये बैकवर्ड था। जब नेशनल कॉन्शियसनेस की ग्रोथ हुई इन स्टेट्स में, तो इन्होंने डिमांड किया एक नेशनल यूनिफाइड जर्मनी। फिर आगे चल के 1815 में जर्मन स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करके एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई गई अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया। लेकिन ये किसी भी मायने में एक यूनाइटेड स्टेट नहीं थी। सारी स्टेट्स जो जर्मनी की थी, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट प्रिजर्व कर रखी थी, सारी इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे और पॉलिटिकल सोशल सिस्टम जो पुराना था वही चलता आ रहा था। फिर आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1848 में, रिवॉल्ट हुए, उस समय जर्मनी में भी रिवॉल्ट देखने को मिले और जो लिबरल्स थे, डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई और इस असेंबली ने प्रपोज किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जिसका हेड बनाया जाएगा किंग ऑफ प्रूशिया को। लेकिन किंग ऑफ प्रूशिया ने ये ऑफर डिक्लाइन कर दी और आगे चल के ये जो रिवॉल्ट थे ये लोकल रूलर्स द्वारा सप्रेस कर दिए गए और ये रेवोल्यूशन थी जो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर नेक्स्ट फेज आती है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में विद अपॉइंटमेंट ऑफ बिस्मार्क। बिस्मार्क चाहते थे जर्मनी को यूनिफाई करना, यूनाइटेड जर्मनी का ड्रीम था इनका, लेकिन वो चाहते थे कि इसमें प्रूशिया लीडिंग रोल प्ले करे। ये चाहते थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंडर प्रूशिया। इनको पता था अगर प्रूशिया को एक लीडिंग रोल प्ले करना है तो ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म करना पड़ेगा ऑन अदर स्टेट्स, या फिर एलिमिनेशन करनी पड़ेगी ऑस्ट्रिया की फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम जर्मन कॉन्फेडरेशन। इसके लिए मौका ढूंढने लगे और उनको ये मौका मिला ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेल्सविग एंड हॉलस्टीन आइलैंड। इन आइलैंड को लेके मतभेद पैदा हो गया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में, और ऑस्ट्रिया ने प्रूशिया पे अटैक कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि ऑस्ट्रिया इस लड़ाई में हार गया और जर्मन कॉन्फेडरेशन जो थी वो डिसॉल्व कर दी गई। अब नॉर्दर्न स्टेट्स ने मिलके एक नई कॉन्फेडरेशन बनाई, नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन 1868 में। इस कॉन्फेडरेशन का हेड बनाया गया किंग ऑफ प्रूशिया, जो कि अब हेरिडिटरी हेड रहेगा इस कॉन्फेडरेशन का। अब आधी जर्मनी यूनिफाई हो गई है, नॉर्दर्न पार्ट, अब बच गई हैं साउदर्न स्टेट्स। जब प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की लड़ाई चल रही थी तो जर्मनी, ये फ्रांस न्यूट्रल रहा। लड़ाई ख़त्म होने के बाद फ्रांस ने डिमांड की टेरिटरी की न्यूट्रल रहने के लिए, कि हम लोग न्यूट्रल रहे थे, उसके बदले में हमें ये टेरिटरी दो। जबकि बिस्मार्क ने ये डिमांड नहीं माननी थी, फिर भी उन्होंने बोला कि आप हमें रिटर्न में दीजिए। जब इन्होंने रिटर्न में दिया तो उन्होंने लेके रख लिया। अब वो मौका ढूंढने लगे कि फ्रांस जो है वो अटैक करे जर्मनी पे, और ये जो लेटर उन्होंने दिया था कि हमें न्यूट्रल रहने के लिए टेरिटरी दो, जो टेरिटरी ये डिमांड कर रहे थे वो साउथर्न स्टेट की थी। अब उनको पता था कि अगर कॉमन एनिमी के अगेंस्ट हम सारे मिलकर लड़ाई करें तो ये साउथर्न स्टेट भी हमारे साथ ज्वाइन होने को तैयार हो सकती हैं। तो उन्होंने उकसाया फ्रांस को, लुइस बोनापार्ट जो किंग थे वहाँ के, उनको उकसाया। लड़ाई फ्रांस ने अटैक किया प्रूशिया पे या नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन पे। जब जर्मनी पे अटैक किया तो बिस्मार्क ने वो लेटर जिस पे डिमांड की थी टेरिटरी साउथ स्टेट्स की, वो साउथ स्टेट को दिखाई, और बदले में साउथर्न स्टेट्स ने को ये समझ में आ गया कि फ्रांस उनकी ये टेरिटरी को कैप्चर करना चाहता है, इसलिए उन्होंने नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन की सपोर्ट की और
जब ये लड़ाई चली रही थी तो साउथर्न स्टेट्स ने भी ये डिसाइड किया कि हम लोग भी नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन में ज्वाइन होंगे और एक यूनाइटेड जर्मनी बनाएंगे। लड़ाई ख़त्म हुई जिसमें फ्रेंच आर्मी हार गई और फ्रेंच के हारने के साथ ही जो साउथर्न स्टेट्स थी उन्होंने नॉर्थ जर्मन स्टेट्स के साथ मिलकर एक यूनिफाइड जर्मनी की नई स्टेट बनाई। तो उसके ये थे मेन पॉइंट्स जो जर्मनी यूनिफिकेशन के। थैंक यू स्टूडेंट्स।